अगर कोई भी सीक्वेंस है, मान लो सीक्वेंस है एक्सएन, ठीक है, इन दोनों में से कोई भी कंडीशन सेटिस्फाई करा तो उसको बोलते हैं कॉची सीक्वेंस। कोई अब भी एक कर रहा है इधर। हाँ, दोनों में से कोई भी एक, ज्यादातर हम लोग फर्स्ट वाला ही यूज करते हैं, ठीक है। तो देखो क्या बोल तीनों रहा को है। यूज करना। हाँ, तो क्या हो गया, मॉड ऑफ एक्स एन प्लस वन माइनस एक्स एन का वैल्यू अल्फा का पावर एन होना चाहिए। अब तुम बोलो सर अल्फा क्या है। अल्फा कोई भी नंबर है 0 से 1 के बीच में होना चाहिए, ठीक। 0 से उसको 1 के बीच में। हाँ, तो वही कोई कांस्टेंट है ना। हाँ, कोई भी वैल्यू है वो क्या होना चाहिए, 0 और 1 के बीच में होना चाहिए, उसको बोलते हैं क्या, कॉची सीक्वेंस। जैसे एग्जांपल देखो, अरे अल्फा क्या होता है? अल्फा एक नंबर है 0 और 1 के बीच में, ये कुछ भी हो सकता है, कोई भी। 0.1 भी सकता है, सॉरी 0.1 क्या बोलता हूँ। 0.1 भी हो सकता है, 0.99 भी हो सकता है, राइट। ओके, इसको बोलेंगे कॉची सीक्वेंस, राइट। ओके, या दूसरा कंडीशन क्या है, अगर आप एक्स एन प्लस टू माइनस एक्स एन प्लस वन लेस देन क्या है, अल्फा एक्स एन प्लस वन माइनस एक्स एन। ये बहुत ईजी है, इसमें देखो कुछ नहीं करना है, अगर ये भी सेटिस्फाइड हो रहा है तो इसको बोलेंगे कॉची सीक्वेंस। मतलब हमें ये सीक्वेंस रखना है अंदर और सॉल्व करना है, उसमें अगर आंसर अगर आ गया 0 तो कौशी सीक्वेंस है ना। नहीं, ऐसा नहीं है, एक सीक्वेंस दिया जाएगा, फिर से सुनो, ये सीक्वेंस दिया है, राइट। हाँ। इसका तुम एक्स एन प्लस वन फाइंड करो और एक्स एन प्लस टू पापा फाइंड करो। क्या है? एक्स एन प्लस वन फाइंड करो और एक्स एन प्लस टू फाइंड करो, ओके। अभी आ रहा है, हेलो। आपका स्क्रीन अटक गया है। अभी आ रही है आवाज, हेलो, आवाज आ रही है। देखो, एक सीक्वेंस दिया जाएगा, ठीक है, यहाँ से हम लोग क्या फाइंड करेंगे, एक्स एन प्लस वन और एक्स एन प्लस टू। तो अगर एक्स एन प्लस वन, सॉरी, एक्स एन प्लस टू अपॉन एक्स एन प्लस वन, एक्स एन प्लस वन माइनस एक्स एन का वैल्यू किसी अल्फा से कम आए, और अल्फा क्या हो, 0 और 1 के बीच में रहे, तो उसको बोलते हैं कॉची सीक्वेंस। बस यही है कॉन्सेप्ट। हाँ, सेकंड वाला कंडीशन ज़्यादा इजी है, इसमें तुम्हें ज़्यादा सोचना नहीं है, ठीक है। ये कोई ये दो क्या चीज है, मतलब जो 1 और 2 क्या प्रॉपर्टीज है क्या है? 1 और 2 मतलब पहला कंडीशन या दूसरा कंडीशन में कोई भी सेटिस्फाई करो, कॉची सीक्वेंस है। लिख लो इसको, हाँ।
x+2 माइनस दिखाया ना बीच में आपने लास्ट हाँ में। हाँ ओके। अब जैसे मैं एक क्वेश्चन लेता हूँ, प्रूव दैट xn इज इक्वल टू 1/n इज ए कॉची सीक्वेंस। राइट। तो कैसे प्रूव करेंगे? तो क्वेश्चन लिख लो पहले। इक्वेशन लिख लिया ना मैंने। इक्वेशन नहीं, अभी ये नया क्वेश्चन देख रहा हूँ मैं। इसको हम लोग हाँ। प्रूफ करने वाले हैं कि ये कॉची सीक्वेंस है। डन। एक्शन क्या है? वन अपॉन एन। तो एक्शन प्लस वन क्या होगा? वन अपॉन एन प्लस वन। एक्शन प्लस टू क्या होगा? वन अपॉन एन प्लस टू। दूसरा वाला कंडीशन क्या बोलता था? x n+2 माइनस x n+1 अपॉन x n+1 माइनस x। राइट ना? हाँ। इज इक्वल टू क्या आना चाहिए? अल्फा। अल्फा का मतलब क्या है? जीरो जीरो। से वन के बीच वेरी गुड। तो यहाँ वैल्यू रखो। एक्शन क्या है? सॉरी, एक्शन में प्लस टू x n वन माइनस 1+1 अपॉन वन अपॉन एन प्लस वन माइनस एन। राइट माइनस। ना? हाँ। ओके। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो ऊपर। जब ऊपर, पहले ऊपर वाले को सॉल्व करता हूँ, हाँ। हाँ। n+1, बीच में माइनस है ना? हाँ। ये कहाँ पर कर रहे हो n+1? हाँ हाँ ठीक है। हाँ। राइट। तो आपको n+2 कैसे आ गया लास्ट में? क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करोगे क्या इधर? ऊपर वाले से किया ना, लेकिन आपने नीचे नीचे बोल रहा हूँ नीचे। नीचे कहाँ n+2 लिखा है मैंने? देखो ना x+1 अपॉन, नीचे देखो ना x+2 के नीचे देखो ना, एक और बार x+2 है ना। तुमको बेसिक नहीं आता क्या ये सब? क्रॉस ये आता मल्टीप्लाई है। करो। AD हाँ प्लस क्रॉस। अपॉन BD भी लिखते हैं ना, तो ये आपस में मल्टीप्लाई होता है। तो अब क्या हो जाएगा ये? ब्रैकेट ओपन करूंगा तो क्या हो जाएगा? आ, नीचे वाला चीज ऊपर चला जाएगा, ठीक है। हाँ। तो ब्रैकेट ओपन करोगे ये वाला, तो क्या मिलेगा? n+1 माइनस n-2 ना। ब्रैकेट ओपन किए तो माइनस हो जाएगा। राइट। इंटू n+1, ये n+1 कहाँ का है? ऊपर नीचे का, राइट। हाँ। अपॉन नीचे क्या हो जाएगा? n-1, क्योंकि ब्रैकेट ओपन करूंगा ये माइनस हो जाएगा, राइट। हाँ। और इधर क्या मल्टीप्लाई हो जाएगा? बीच वाला वैल्यू। राइट। यस। माइनस एन प्लस एन कैंसिल। माइनस एन प्लस एन कैंसिल। तो ऊपर क्या बचा? -1 + 2 कितना हो जाएगा? 1। ओके। एन। n+1 n+1 कैंसिल। हाँ।
नीचे क्या बचा? -1 -1। हाँ, एन प्लस -1। टू राइट। यस। अच्छा, -1 मॉड में वन है पर तो, प्लस वन कैंसिल ना। हाँ, -1 मॉड में है तो क्या हो जाएगा? पॉजिटिव ना। हाँ। ओके, अब क्या करेंगे? जब भी मैं उल्टा करूंगा तो ये सिंबल उल्टा हो जाता है ना, 1/α हो जाएगा। हाँ। ओके। ओके, तो n/n +2/n, राइट। n/n+2 ठीक है, बराबर, हाँ। n/n कितना हो जाएगा? 1, राइट। यस। अच्छा, n तो नेचुरल नंबर है ना, हाँ। यहाँ लिख सकते हो n इज ए नेचुरल नंबर, राइट। यस। यस। ओके, तो बाई ट्रायंगल इनइक्वालिटी क्या होता है? अगर 1+2 का पावर मॉड n है तो ये हमेशा बड़ा रहेगा ना, 1+mod 2/n से। हाँ, तो इसको हटा के मैं ये लिख सकता हूँ ना। देख सकते हो। तो आंसर क्या आ गया? 1+mod 2/n 1 - अल्फा। अच्छा, 1 में देखो, ये कुछ ना कुछ कम होगा ना, 2/n क्या आएगा? हमेशा एक पॉइंट में आएगा। हाँ, बराबर। तो पॉइंट में आ रहा है, इसका मतलब ये क्या है? वैल्यू 1 से बड़ा है ना। हाँ। 1 से बड़ा है मतलब 1 पॉजिटिव लिख सकता हूँ। हाँ। तो अल्फा कितना हो जाएगा? 1/1 पॉजिटिव। जब भी डिनोमिनेटर बड़ा होता है तो वैल्यू क्या होता है? 0 और 1 के बीच में होता है ना। हाँ। यही तो मुझे प्रूफ करना था, 0 और 1 के बीच में आ रहा है। इसका मतलब ये क्या हो गया? एक्स एन इज ए कॉची सीक्वेंस, राइट। यस। नोट कर लो उसको, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कल मैंने कराया था, फिर से करा दिया है। हाँ। ऐसे कौन से टॉपिक है जो कंफर्म आ ही सकते एग्जाम। ये आ सकता है, ये नोट कर लो। हाँ। चली गई थी। ओके। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। कोई भी कॉची सीक्वेंस होगा बाउंडेड होगा, वेरी इंपॉर्टेंट, नोट करो इसको। बाउंडेड का मतलब क्या होगा? अगर कॉची सीक्वेंस है तो उसका लोअर वैल्यू और अपर वैल्यू बीच में रहेगा, राइट। राइट। यस। जैसे अभी मैंने देखा ना, एन, एन क्या है? बाउंडेड है, क्योंकि ये क्या है? 0 और 1 के बीच में लाई करेगा, राइट। यस। तो नोट कर लो, एवरी कॉची सीक्वेंस इज बाउंडेड।
हो गया। हाँ वेरी इंपॉर्टेंट, एवरी कन्वर्जन सीक्वेंस इज कॉची सीक्वेंस, राइट। जैसे मान लो एग्जाम ठीक में आ गया, प्रूव दैट एक्स एन इज इक्वल टू 1/n इज ए कॉची सीक्वेंस। अभी ये क्वेश्चन करे थे ना, हाँ तो इसको हम लोग ऐसे भी प्रूव कर सकते हैं। ये प्रूफ कर लो कि कन्वर्जेंस है। अगर ये कन्वर्जेंस है मतलब कॉची सीक्वेंस रहेगा। क्यों? क्योंकि थ्योरम ही बोल रहा है ना। हाँ तो थ्योरम तो ये बोल रहा है कि अगर वो कॉची कन्वर्जेंट है तो क्या है, कॉची सीक्वेंस। तो कन्वर्जेंट कैसे चेक करते हैं? लिमिट निकालते हैं ना। हाँ लिमिट लिमिट तो 1/∞ क्या होता है? जीरो। तो जीरो क्या है, कन्वर्जेंट है। हाँ इसका मतलब ये कॉची सीक्वेंस है। अंडरस्टूड। यस। तो ये लिख के, और ये डायरेक्टली लिख सकते हो, तो यहाँ लिख सकते हो सिंस 1/n इज कन्वर्जेंट, राइट, एंड एवरी यस कन्वर्जन सीक्वेंस इज कॉची सीक्वेंस। पंची। हाँ। तो इतनी छोटी सी वैल्यू आएगी मतलब। हाँ तो प्रूफ कर दिया ना बाय यूजिंग थ्योरम। अगर पूरा प्रूफ करना होगा तो जैसे ऊपर बताया था वैसे कर लेना। वैसे ही अलग से भी प्रूव करना होता है, एक बार दिखा दो तो। अभी लिखे थे ना वो पहला वाला प्रूफ, वही है। वही है। हाँ। तो अभी ये व्हाइट में जो लिखा है वो नहीं लिखना है, जो आपने लिखा वही लिखना ये लिखना है ना ये, पहले ये थ्योरम लिखो फिर एग्जाम्पल लिखो। नहीं नहीं। अब देखो कुछ क्वेश्चन है, है। जैसे पहला वाला क्वेश्चन है, मुझे चेक करना है कि ये कॉची है कि नहीं, राइट। ठीक। ओके हाँ। तो ठीक है, इसको चेक करने के दो तरीके हैं। पहला तो चेक करो बाउंडेड है कि अनबाउंडेड है। दूसरा तरीका क्या है, चेक करो कन्वर्जेंस है कि नहीं, राइट। अच्छा। यस। और तीसरा तरीका क्या है, जो नॉर्मली ऊपर से प्रूफ करते थे, राइट। यस। तो देखो, सबसे सिंपल तरीका क्या है, कन्वर्जेंट प्रूफ करना है। तो एक्शन क्या दिया है? -1 रेस टू एन अपॉन एन। यस। तो लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी। ओके। अब इसके दो केस ले लेता हूँ मैं। n का वैल्यू मान लो ऑड है। अगर n का वैल्यू ऑड है तो लिमिट क्या रहेगा, -1 आएगा ना, क्योंकि -1 का पावर ऑड क्या होता है। तो ये जाएगा -1/n। और n का वैल्यू इन्फिनिटी रखेंगे तो क्या आएगा, जीरो ही आएगा ना। इन्फिनिटी जीरो आएगा सर। n का वैल्यू इवन रखो। -1 का पावर इवन क्या होता है, 1। और दोनों का आंसर भी जीरो ही आएगा। जीरो आ रहा है। तो डजेंट मैटर नेगेटिव है कि पॉजिटिव है, दोनों का आंसर सेम है ना। हाँ। तो यहाँ लिख सकते हो एक्शन इज कन्वर्जेंट। हम्म,
कन्वर्जेंट है तो इसका मतलब कॉशी है। वेरी गुड। बाउंडेड कैसे आइडेंटिफाई करने का कि बाउंडेड है? बाउंडेड जीरो आ गया ना, एक इन्फिनिटी पे तो जीरो हो रहा है। और सबसे छोटा नेचुरल नंबर क्या है, वन है ना, तो वन रखो। -1 आ रहा है ना, हाँ। इसका मतलब जीरो से -1 से जीरो के बीच में लाई करेगा। yes। तो दिस इज ए कॉची सीक्वेंस। नोट कर लो पहला एग्जांपल। हाँ। यहाँ ये भी मेंशन कर सकते हो कि कन्वर बाउंडेड कैसे है, तो देखो इन्फिनिटी रखने पर क्या आ रहा है, जीरो। हेलो, मेरी आवाज आ रही है क्या सर आपको? हाँ, एन का वैल्यू वन रखो तो -1 आ रहा है, तो बाउंडेड हो गया ना। नीचे अपॉन में रखना है क्या? ऊपर भी है ना, वन रखो यहाँ, यहाँ भी रखेंगे, यहाँ भी रखेंगे। तो एक्स एन का वैल्यू क्या है, तो ये बाउंडेड है। ऐसे भी प्रूव कर सकते थे, राइट ना। नोट दिस। दो दोनों तरीके में से कोई भी यूज कर सकता हो। मतलब ओके, लिखे। सब चीजें हेडिंग डाल दिया ना मैंने। ओके, अब देखो, अगर कोई सीक्वेंस है, ठीक है, वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, नेचुरल नंबर मतलब मैं अगर लिख रहा हूँ, तो उसका कोई भी एक पार्ट उठा लूंगा तो उसको बोलेंगे सब सीक्वेंस। ओके। कोई भी एक पार्ट डालोगे हाँ, इंक्रीजिंग से। तो उसका सब सीक्वेंस, और सब सीक्वेंस अपने आप में ही क्या होता है, एक सीक्वेंस होता है, हाँ। मतलब सीक्वेंस का एक प्रॉपर्टी होल्ड करता है। ठीक। तो राइट दिस डेफिनेशन, एग्जाम्पल मैं दिखाता हूँ। ठीक। जैसे यहाँ देखो, एक्शन क्या है, ये है ना, वन हाँ। अपॉन एन। एन का वैल्यू वन रखो, क्या आएगा, वन, फिर टू, राइट। यस। वन से बड़ा टू, टू से बड़ा थ्री, थ्री से बड़ा फोर, एंड सो ऑन। यहाँ मैं ले लेता हूँ एन के। ओके, तो यहाँ मैं लिखूंगा एन के। एन के क्या है, एक सब सीक्वेंस है, ठीक है, क्योंकि एन इज ए नेचुरल नंबर
तो यहाँ लिखो एन के इज ए सब सीक्वेंस, क्योंकि ये सीक्वेंस का ही एक पार्ट है। ओके, नोट डाउन दिस। मतलब इंफिनिटी की जगह है ना। हाँ, इन्फिनिटी की जगह नहीं, बीच से कोई भी एक वैल्यू उठा लो। नहीं नहीं, एनके का मतलब क्या हो गया फिर ये? एन के का मतलब जैसे तुम 100 तक जाना है, तुम 89 वाला टर्म ले लो, 90 वाला टर्म ले लो, लेकिन वो सीक्वेंस के सभी प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करो तो उसको बोलते हैं सब सीक्वेंस। सेटिस्फाई इन द सेंस सीक्वेंस में जा रहा है। सेटिस्फाइड इन द सेंस मतलब सीक्वेंस का हर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा। जैसे सीक्वेंस क्या होता है, कन्वर्जेंट होता है, बाउंडेड होता है ना। हाँ। वैसे जो भी सब सीक्वेंस होगा वो भी कन्वर्जेंट और बाउंडेड होना चाहिए। नोट दिस विथ एग्जांपल। एन के का मतलब ये है कि वन, जो कंडीशन है वो सेटिस्फाई भी होती है, एट श्योर है वन अपन एन भी होना चाहिए ना। वन अपॉन एन के का मतलब है कि वो कॉची सीक्वेंस का सभी कंडीशन को सेटिस्फाइड करे। ओके। जैसे एक सीक्वेंस है, ओके, एन का वैल्यू 1 रखो, क्या आएगा, 3/7 ना। 2 रखोगे तो 9/7। 3 रखोगे तो 19/7। राइट। ओके। अब एक सब सीक्वेंस ले रहा हूँ, इसको मैं एक्स एन के से रिप्रेजेंट करता हूँ। ये क्या है, 5k+4/7 है। क्या ये जो इससे आया है, तो कैसे, एन का वैल्यू 1 रखो, के का वैल्यू 1 रखो, क्या आएगा। नाइन बस। आपने ये फाइव की जैसे आपने टू के एन की जगह टू रखा क्या? नहीं, ये दूसरा सीक्वेंस है, ये उसका पार्ट है, चेक करता हूँ क्या ये इससे आया है क्या, ये मुझे चेक करना है। 2 रखने पर क्या आ रहा है, 14/7। 14/7 कितना होता है। 14/7 क्या इसमें कहीं ना कहीं 2 मिलेगा तुम्हें। नहीं। नहीं मिलेगा। तो यहाँ लिखोगे एक्स एन के इज नॉट ए सब सीक्वेंस ऑफ। ये दो कंडीशन तो हमेशा दी होगी ना, हाँ। ऊपर और नीचे। अच्छा, तो ये प्रूफ करना था तुम्हें। समझ गया, लिख लो इसको। हम्म।